नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। गोपालगंज में लोगों को बाढ़ से राहत नहीं मिल रही है। मौजूदा वक्त में 3 से 4 लाख क्यूसेक के बीच पानी का बहाव हो रहा है और इससे तटबंधों पर भारी दबाव इस वक्त नजर आता है। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड संख्या 14 का हाल बेहाल है। तस्वीरें देखिए और यहाँ सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा अब इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बचा हुआ है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी जो है वो फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में बाढ़ से हालात बदतर हैं और यहाँ पर जब से 4 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हुआ है तब से जो है कई घरों में पानी घुसा हुआ है। अभी हम मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 में आ गए हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो किस तरह से जो पूरा घर है, झोपड़ियाँ हैं, पानी में तब्दील हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये पानी के बीच में ही यहाँ पर खाट है और खाड़ा बच्चा भी है यहाँ पर। तो ये लोगों की जो ज़िंदगी है वो नरकी बनी हुई है यहाँ पर। हालांकि जो पानी है, गंडक का जलस्तर थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन लोगों की परेशानी में कम नहीं हुआ है। एक मिनट इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? सुबी देवी। ये कौन सा पंचायत है और कौन सा वार्ड है? गौसिया बिरती टोला। कितने दिन से पानी से घिरी हुई है? आपको क्या दिक्कत है? महीना दिन से बेसी हुआ। आप लोग ऐसे पानी में घिरे हुए हैं आप लोग? तब और जिला में जाना होता है तो कैसे जाते हैं आप लोग? कोनो साधन नहीं। कैसे तबीयत खराब होता है तब? पूछो ना, नहीं वही आवेला तो जानी सा ना तो दवा हुआ आवेला तो खा। खाने पीने क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत बना राशन पता ही मिला ही के नहीं, कहीं के कमाई जाते नहीं खे तो खा नहीं सका। अब पति लोग क्या करते हैं? घर के जो लोग हैं क्या करते हैं वो लोग? कमाई मैं जानी लो तो पानी के चलते कहाँ लेके बच्चा छोड़ के जाते हैं। देखिए, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनका कहना है कि जो लोग हैं, जो घर के सदस्य हैं, वो कमाने भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि चारों से पानी से घिरा हुआ है। इनकी आर्थिक स्थिति वो बदहाल हो गई। देखिए यहाँ पर हम एक और तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे छोटी सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे बच्चों को गोद में ले करके और पानी में चलकर वो आ रही है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोपालगंज में जो बाढ़ के जो हालात हैं उससे लोगों की क्या हालत है। देखिए यहाँ पर जो नन्हे बच्चे जो हैं वो गोद में ही हैं और ये बच्चे जो है कैसे यहाँ पर अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। तो ये गोपालगंज के बाढ़ पीड़ितों का दर्द है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बाढ़ की वजह से जो लोगों की आमदनी है वो भी ठप हो गई है और लोगों को जो जीविका के लिए कमाने जाना जो है वो मजबूरी बन गई है क्योंकि नाव एकमात्र सहारा है और नाव से उनको बाहर जाना पड़ता है। तो गोपालगंज के बाढ़ पीड़ितों का हाल लगातार बदतर है और अभी इन्हें सरकारी सहायता की ज़रूरत है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। वहीं पश्चिम चंपारण के लौरिया में गंडक के साथ साथ सिकरहना नदी जमकर कहर बरपा रही है और इलाके में भारी बारिश के बाद सिकरहना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी और इस बढ़ोतरी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी किस कदर चढ़ा हुआ है और देखिए इसी के बीच आवाजाही जो बेहद खतरनाक है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग जो हैं वो पानी के तेज बहाव में जान जोखिम में डाल रहे हैं। खतरा हमेशा देखिए किस तरीके से बना हुआ है, कमर भर पानी और इसे पार कर लोग जो हैं वो आवाजाही करने को विवश नजर आते हैं। कैसे पानी में लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर सहज रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है। लौरिया में नदी का कहर देखिए। सिकरहना नदी जो इस वक्त उफान पर है और उफान पर इस कदर कि यहाँ इन इलाकों में रहने वाले लोग जैसे समंदर के बीच हों और उसी स्थिति में इस वक्त जीना इनकी मजबूरी और विवशता भी। तो देखिए क्या हालात हैं जहां पर कमर भर से भी ज्यादा पानी है। सड़क संपर्क टूट चुका है, लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन आर्थिक तौर पर जहां पर इन लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है वहां पर जीवन चलाने के लिए, कमाने के लिए बाहर जाना मजबूरी है और देखिए उस मजबूरी में लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये बेहद खतरनाक है। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है ऐसी परिस्थितियों में आवाजाही ना करें। ये जान को सीधे तौर पर खतरे में डालने जैसा है। हालांकि नाव के इंतजामात यहाँ हैं या नहीं ये एक बड़ा सवाल जरूर, क्योंकि इन हालातों में आवाजाही के लिए अगर कोई सुरक्षित तरीका है तो वो नाव ही एकमात्र सहारा। लेकिन इसी परिस्थिति में लोग आवाजाही भी कर रहे हैं और देखिए सिर्फ लोगों की आवाजाही नहीं है, उनके बाइक को लेकर इस तेज बहाव में किसी ने कंधे पर साइकिल ले रखी है और आवाजाही जो बेहद खतरनाक नजर आती है। तस्वीरें आपके सामने पश्चिम चंपारण के लौरिया से।
पटना में गंगा के जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है। लॉ कॉलेज घाट की बात अगर की जाए तो कल की तुलना में आज 1 फीट से करीब पानी में कमी देखने को मिल रही है। राहत की थोड़ी खबर जरूर, लेकिन रोक के बावजूद निजी नाव देखिए यहां पर परिचालन उसका धड़ल्ले से होता हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। यहां पर इस वक्त नाव के परिचालन पर, निजी नाव के परिचालन पर रोक लगाई गई है, लेकिन कोई असर यहां लोगों पर नजर नहीं आता। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। गंगा नदी के जलस्तर में एक बार फिर से कमी देखने को मिल रही है और जो पानी का करंट था वो भी अब जो है वो सामान्य हो रहा है। और आपको हम दिखाना रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये लॉ कॉलेज घाट है और यहाँ पे जो पानी का जलस्तर है वो कम है। कल के अगर तुलना में अगर आज की बात करें तो तकरीबन 1.25 फीट पानी जो है वो उसमें कमी आई है और जो धार काफ़ी तेज चल रही थी उसमें भी कमी आई है। हालांकि इस बीच जो है लगातार जिला प्रशासन के लोग जो है वो नज़रें रखे हुए हैं ताकि जो लोग हैं वो गंगा नदी में जो है स्नान करने या दूसरी जो पूजा पाठ का जो काम होता है वो करने ना आए। लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि गंगा का पानी भर घट रहा है, तो ऐसी स्थिति में गंगा में जाना या स्नान करना, पूजा पाठ करना वो जान के लिए खतरनाक हो सकता है, घटनाएं हो सकती है। और साथ ही साथ जिला प्रशासन जो है उसने आदेश भी जारी किया है कि आदेश ये है कि अवैध नावों का जो परिचालन है उस पर पूरी तरह से रोक रहेगी, निजी नावों का परिचालन नहीं होगा। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि गंगा में अभी भी धड़ल्ले से जो है वो नावों का परिचालन हो रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं दियर के इलाके से आने वाले लोग जो है राजधानी आते हैं वो उन नावों का सहारा लेकर के पटना आ रहे हैं और आकर के अपने जो दैनिक कार्य है वो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर रखा है निजी नाव के परिचालन पर रोक लगाने को लेकर के, उसका अवहेलना जो है वो निजी नाव परिचालन करने वाले जो लोग हैं उनके तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद जिला प्रशासन जो है वो ऐसे निजी नाव चालकों के खिलाफ जो है वो क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। किशनगंज जिले में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन निचले इलाकों में कुछ जगहों पर अभी भी पानी जो है वो भरा हुआ है। यहाँ के लोग ऊंचे स्थानों पर इस वक्त शरण लिए हुए हैं। इन लोगों को खाने और पीने से लेकर अपने मवेशियों को पालने तक की परेशानी इस वक्त उठानी पड़ रही है। कई बाढ़ पीड़ित थर्मोकोल की जुगाड़ की नाव बनाकर मवेशियों के लिए चारा लाने को मजबूर है। फ्लड रिपोर्टर आशीष सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। अभी हम पिछला पंचायत में मौजूद हैं जहां बाढ़ के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने साथ घर का सामान लेने के लिए वो सोले की नाव पर चढ़ के जाते ही हैं, साथ ही साथ माल मवेशी का भी सामान ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। देखते हम बात करते हैं, कुछ लोग आए हैं, क्या कैसे आए हैं, क्या बकरी गुरु के लिए सब यहाँ राशन पानी लेके जा रहा हूँ, कैसे घास पानी लेके जा रहा हूँ, कितना मुसीबत है। मैंने अपने लिए तो ले ही जा रहे हैं। हाँ, घास मैंने मवेशी का के लिए, सब बकरी के लिए, गुरु गाय के लिए। क्या स्थिति है आपके यहाँ पे? कहाँ पे? उस पार घर बहुत परेशान है। उस पार है, उस पार नदी के पार, उस पार है, बहुत डूबा हुआ है, वहाँ बहुत परेशानी है। तो घास काट के ले गए जा रहा, गैस गुस सब खत्म होने वाला है। सब कुछ यहाँ नुकसान है, देखिए आप यहाँ सब सरकार ने मदद करी है, सब देख के परेशान नहीं मैंने मदद कर सकता है। लेकिन वह है कि आपको कई तरह की समस्या में, जैसे ये भी देखा जा रहा है कि अपने साथ तो माल हो, यहाँ महिला भी है जो आई है, बात करते हैं क्या कैसा दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है, वहाँ पे बहुत डूबा हुआ है अंगना घर, खाना पीना की बहुत परेशानी है, इसलिए मैं दुकान आ रही हूँ और सामान ले जा रही हूँ। सौदा लेने आए थे? सौदा लेने आए थे ना? हाँ, बहुत दिक्कत है वहाँ पे, अंगना डूबा था, चूल्हा घर पर सब यह रहना पका के बहुत मुश्किल है, इसलिए गैस उस सब खत्म हो गया। ये थे हमारे साथ ग्रामीण जो बता रहे हैं कि देख सकते हैं कि सोले की नाव में ये लोग सफ़र करके आए हैं और उस पार जो ऊंचे जगह पे शरण लिए हुए हैं, तो उसमें ये देख रहे हैं कि मैंने उनको किसी तरह अपने साथ साथ अपना सौदा तो लेके आए ही हैं, माल मवेशी का भी खाने का जुगाड़ लेके घूम रहे हैं ताकि अपने साथ उनका भी ख्याल रखा जा सके और बाढ़ की स्थिति से निपटा जाए। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। मुंगेर में गंगा का जलस्तर घटने के बाद एक बार फिर से इसके जलस्तर में बढ़ोतरी दिखने लगी है। पिछले 2 दिनों से जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद अब लोग एक बार फिर से दहशत में हैं। सदर प्रखंड के 5 पंचायतों के गंगा के घाट में बसे होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात इन इलाकों में इस वक्त है। इन इलाकों के ग्रामीण जो ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं
वो इस वक्त किन हालातों में, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जलस्तर घटने के बाद घर लौटने की ये जो सभी लोग सोच रहे थे, एक बार फिर से जलस्तर बढ़ने की वजह से अब इनके पास लौटने का विकल्प नहीं है। बाढ़ प्रभावितों का कहना है कि ऐसे हालात में गांव लौटना संभव नहीं। बाढ़ पीड़ितों की मांग है कि बाढ़ राहत कैंप को एक बार फिर से शुरू किया जाए ताकि उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब हो सके। जो 2 दिन पहले तक गंगा के पानी में कमी आई थी, जो कमी हुई थी, जो खतरे के निशान से नीचे गंगा बहने लगी थी, लेकिन 2 दिन से गंगा के पानी में पुनः इजाफा होने से जो जिले के अभी 5 पंचायत ऐसे थे जो गंगा की गोद में बसे थे, वहाँ पे गाँवों में अभी पानी था, उन गाँव के लोगों को अब वापस लौटना अब मुश्किल लगने लगा है। वो लोग ऊंचे स्थानों पे बसे थे या कैंपों में बसे हुए थे, अब उन जो वो लौटने को हुए तो पुनः गंगा का पानी में इजाफा होने लगा, जिस वजह से वो अब लौटना उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। साथ में कुछ बाढ़ पीड़ित हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या मामला, गंगा कैसे बढ़ने लगे, क्या बताएंगे आप? गंगा नदी में जो पानी जलस्तर फिर से बढ़ने लगा, इसलिए मैं घर वापस नहीं जा सकूंगा। पुनः कोई प्रशासन से हम लोग को जो खाना भोजन मिला था वो भी बंद कर दिया गया है, मुझे वो भी चालू करने का कृपा किया जाए। और पूर्णवास हर साल 15-20 वर्षों से जाफरनगर, सीताचरण, बिंटोली में जो है बाढ़ पीड़ित हर प्रभावित से कर रहा है। हम लोग के पूर्णवास के आवास के लिए पुनः दिलाने का कृपा किया जाए। गंगा की स्थिति में बढ़ने का साधन है, हम लोग का घर जाने का कोई साधन नहीं है, घर फिर से डूब रहा है, बीच में तो घर गया था पानी। मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर पूसा मार्ग स्थित मुसहरी नरसिंहपुर चौक के पास सड़क करीब 8 मीटर तक धंस गई और दोनों तरफ से सड़क टूट चुकी है और कई दरारें इन सड़कों पर नजर आ रही हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बांस और बल्ले लगाकर बैरिकेडिंग की है ताकि इन सड़कों पर जाने वाले लोग किसी हादसे का शिकार न हो। सड़क धंस जाने की वजह से आवागमन पूरी तरह से अब बाधित हो चुका है। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में गंडक के बाद सिकरहना नदी उफान पर है और पानी के तेज बहाव की वजह से लौरिया नरकटियागंज पथ पर बना डायवर्जन ध्वस्त हो चुका है। सड़क पर 4 फीट तक पानी बह रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर इसी परिस्थिति में, इन्हीं हालातों में लोग जो है इन पर आवाजाही भी कर रहे हैं। डायवर्जन पार कर रहे एक दंपत्ति पानी की तेज धार में बहने लगा। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता की वजह से पति पत्नी की जान बचाई जा सकी। सिकरहना नदी का पानी चनपटिया और लौरिया प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में इस वक्त फैल चुका है। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम आज दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। सीएम बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जानने वाले हैं। सीएम नीतीश के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा की मौजूदगी भी होगी। आज दरभंगा जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ राहत मिशन पर नीतीश कुमार लगातार जुटे हुए। कुशेश्वर स्थान में क्या हालात हैं, वहां पर बाढ़ पीड़ितों की क्या समस्याएं हैं, ये जानने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कुशेश्वर स्थान के मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर अनिल कुमार के ऊपर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। दरभंगा अंचल के प्रभारी इंजीनियर अनिल कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। 28 अगस्त को चेकिंग के दौरान इंजीनियर अनिल कुमार की गाड़ी से 18 लाख रुपए कैश जब्त किए गए थे। उस वक्त पूछताछ में इंजीनियर ने पैसे किसी ठेकेदार के होने की बात कही, लेकिन जांच में ये बात सामने आई कि रुपए इंजीनियर के ही थे। 29 अगस्त को इंजीनियर अनिल कुमार के दरभंगा स्थित आवास पर रेड डाली गई, जिसमें 49 लाख रुपए जब्त किए गए और अब तक 67 लाख रुपए इंजीनियर के पास से बरामद किए जा चुके हैं। 3 दिनों से लगातार इंजीनियर से पूछताछ की जा रही है। रुपयों के बारे में जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये पैसे कहां से इंजीनियर तक पहुंचे।
जल्द ही इसे लेकर के आर्थिक अपराध इकाई की टीम दरभंगा पहुंचेगी और इंजीनियर अनिल कुमार के तमाम कार्यों की जांच शुरू की जाएगी। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि जांच के बाद जिले में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। तो अनिल कुमार ने 5 फरवरी 2021 को विभाग को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। इंजीनियर ने जो ब्यौरा रखा सामने, उसके मुताबिक चल और अचल संपत्ति के ब्यौरे में उन्होंने 65,000 रुपए नकद का जिक्र किया। कई बैंकों में एफडीआर की कुल राशि 23,22,000 रुपए जबकि सामने आई है। शेयर बाजार की बात करें, आईडीएफसी में 60,000 का बॉन्ड जो है 20 नजर आते हैं और 350 ग्राम सोना, 1999 मॉडल की मारुति कार, ये वो तमाम संपत्ति का ब्यौरा जो इंजीनियर की तरफ से रखा गया था। गांव में 10 एकड़ जमीन, पटना में 73 लाख का फ्लैट, पटना के फ्लैट पर 19 लाख लोन का जिक्र किया गया है। वहीं चल और अचल संपत्ति के ब्यौरे में 65,000 रुपए नकद का ही मात्र जिक्र किया गया था। लेकिन जो बरामद राशि है जो इस वक्त जांच के दायरे में है, वो साफ साफ इशारा कर रही है कि किस कदर सरकारी काम में लूट खसोट कर पैसे बनाए गए। फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। और बड़ी खबर इस वक्त गया से आ रही है, जहां दम घुटने से 2 युवकों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त गया से दम घुटने की वजह से 2 युवकों की जान गई है। कुएं में कछुआ पकड़ने के दौरान यह हादसा बताया जा रहा है। भीखनपुर गांव की यह घटना है और प्रशासन की तरफ से आर्थिक मुआवजा जो है वो पीड़ित परिवार को दिया गया है। तो बताया जा रहा है, जिस तस्वीर को आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये वो कुआं जहां पर कछुआ पकड़ने के लिए ये दोनों युवक जो है वो कुएं में घुसे थे, लेकिन दम घुटने की वजह से दोनों युवकों की मौत हो गई। भीखनपुर गांव की ये घटना जहां पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस को अहियापुर थाने के सर सैयद कॉलोनी में सेक्स रैकेट चलाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक लड़की समेत 3 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। मिठनपुरा का शराब कारोबारी सेक्स रैकेट का संचालन कर रहा था। पुलिस ने ठिकाने से नशीले इंजेक्शंस, शक्तिवर्धक दवा, शराब की बोतल समेत कई आपत्तिजनक सामान को बरामद किया है। मिला था कि बहुत पहले से देह व्यापार का काम बाहर के आदमी आकर कर रहा है, उसी निशानदेही पर आकर छापामारी कर पकड़ा गया है। कल हम छपरा से आए हैं, दिलीप के यहाँ मेरा पैसा बाकी है। हमने उसको फ़ोन किया, बोला कि आइए देते हैं, फिर बोला कि हम घर पे नहीं हैं, आप घर पे रहिए, हम कल आएंगे। और आज हम यहाँ पर थे और बोला कि घर से आ रहे हैं, बात हो रही थी दिन भर। उसके बाद फिर शाम में मोहल्ला के लोग आए, बोले कि यहाँ गलत काम होता है। एक दिलीप भी बोलो कि हम अपने मोबाइल को फॉर्मेट किया, दिलीप को अपनी आइडेंटिटी छुपाया, क्यों फॉर्मेट किया ये भी तो बोलो। क्योंकि हम बता तो रहे हैं कि हम इतना न्यूज़ देखे, हम यहाँ पे आए, मेरा मोबाइल फोन। दिलीप कौन है? दिलीप कौन? दिलीप कुशवाहा चकिया करने वाला है। हम पहले उसको हम पैसा दिए, हम पैसा ब्याज पे देते हैं। किस चीज़ का पैसा था? क्या हम पैसा ब्याज पे देते हैं। मोतिहारी पुलिस ने एक निजी स्कूल में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया। शराब माफियाओं ने शिक्षा के मंदिर को मैखाना बनाकर रखा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची और स्कूल के गोदाम में छापेमारी करने के बाद 361 कार्टन शराब बरामद की गई। स्कूल से ही शराब की खेप की सप्लाई अलग अलग जगहों पर की जाती थी। पुलिस ने अशोक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के मालिक समेत 2 शराब कारोबारियों को इस वक्त गिरफ्तार किया है। वहीं नालंदा में ट्यूबवेल के कमरे से भी भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मोतिहारी से, जहां पर स्कूल मालिक कैसे यहां पर शराब का कारोबार कर रहा था, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं नालंदा में ट्यूबवेल के कमरे से शराब बरामद की गई। घटना बिहार शरीफ अनुमंडल के मानपुर थाना के तिवरी गांव की बताई जा रही है, जहां पर पुलिस ने ट्यूबवेल के
कमरे से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। पुलिस धंधेबाजों को चिन्हित कर इन्हें पकड़ने को लेकर कवायद शुरू कर चुकी है। वैशाली जिले का रहने वाला राहुल कुमार सिंह नाम के शख्स ने पश्चिम बंगाल में 6 आदिवासी युवतियों से शादी कर ली। यही नहीं, शादी कर युवतियों के पैसे पर मौज मस्ती कर रहा था। 6 पत्नियों को आरोपी अलग अलग जगह पर रखे हुए था, लेकिन जैसे ही इसका खुलासा हुआ, इनकी तमाम पत्नियां एक साथ जुट जाती हैं। स्थानीय लोगों की मदद से इस शख्स की पिटाई की गई और पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि ये शख्स शादी कर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी कर रहा था। वहीं अपनी ही पत्नियों से लाखों रुपए इस शख्स ने अब तक ठगे हैं। सभी महिलाएं अलीपुरद्वार जिले के अलग अलग जिलों की रहने वाली हैं। जे मोर मोके ठाइक के शादी कर रहे हैं, वो है बिहार का राहुल कुमार नाम है के यहाँ जे बंगाल में आवेला सबके ठाइक के छोड़ी मांग के काम दिलाबू, तनिक जे अच्छा तनिक मजबूर रहे, लाचार रहे, से मांग के ठाकेला और शादी करबू कर झांसा दी के 5 महीना 7 महीना साल भर रखेला और जितना पैसा हो सकेला सबके पैसा के लूटेला। और एगो जानी ना कर कम से कम 7 से 8 गो जानी है। राउरे कर कितना पैसा और का लेगला? मोर संगे 10 साल रहे और कम से कम 10 से 11 लाख पैसा लिगला। जितना मैं कमा लो से सबके लेगला और पैसा 2.5 लाख लेला। शादी करबू मैं के को शादी करबू 1 लाख? कहला कि पेट्रोल पंप कर मशीन बैठा था, वो 2 जन का नाम नहीं रही। तोर छुआ पुता बुढ़ापा में तो कहीं देखबेन, तो तोर छुआ मने नहीं ऐसा काम कर देबू, हाले तोर छुआ मने तोर जगह जाबेन, तोर पैर के छुबेन, ऐसा ना लमक कहला और उतना पैसा। और अब बात पंचायत चुनाव की। नालंदा के मेघी नगवा पंचायत की सड़क विकास की पोल खोल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको यह एहसास होगा कि मेघी नगवा पंचायत के मुख्य बाजार दीपनगर में क्या हालात हैं। यहाँ नालों का पानी सड़कों पर बह रहा है और लोग इसी गंदे पानी से होकर आवाजाही कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।